PCC एकेडमी में आपका स्वागत है। कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर 9 का वीडियो लेक्चर 2 है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सी टोकन्स के बारे में पढ़ लिया था वह इसके कुछ प्रकार जैसे कैरेक्टर सेट, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ लिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हम सबसे पहले कैरेक्टर या कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। कांस्टेंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सी लैंग्वेज में कांस्टेंट का हिंदी में अर्थ स्थिरांक होता है, जिसका अर्थ होता है जिसकी वैल्यू में किसी प्रकार का बदलाव ना किया जा सके। कांस्टेंट जिसका मान प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान किसी भी कंडीशन में बदल नहीं सकता है। कांस्टेंट भी दो प्रकार के होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट भी दो प्रकार के होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में 0 से 9 तक के बगैर दशमलव के नंबर शामिल किए जाते हैं। रियल कांस्टेंट में 0 से 9 तक के दशमलव के नंबर शामिल कर सकते हैं। स्ट्रिंग जैसा कि आपको दिख रहा है, विभिन्न अक्षरों का समूह स्ट्रिंग कहलाता है। और कैरेक्टर कांस्टेंट जिसमें एक कैरेक्टर ही होता है। अब कांस्टेंट का जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, पाई का मान 3.142 फिक्स होता है, अर्थात पाई एक कांस्टेंट है। अब हम इंटीजर कांस्टेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें 0 से 9 तक की बगैर दशमलव की संख्या को शामिल किया जाता है। इंटीजर कांस्टेंट 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट या डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, और नंबर 3 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स, ये आपने पहले पढ़े भी होंगे, इनको आपस में कन्वर्ट भी किया होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक के नंबर शामिल किए जाते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक के नंबर शामिल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ सी लैंग्वेज में इसको प्रदर्शित करवाने के लिए हम ऑक्टल नंबर सिस्टम से पहले ओ सिंबल का यूज करते हैं। ओ सिंबल आपको, जैसे कोई संख्या है 55, अब हमें ये कैसे पता चले कि ये डेसिमल की है या ऑक्टल की या हेक्साडेसिमल की, क्योंकि 55 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। इसलिए याद रखने के लिए हमें कुछ सिंबल दिए गए हैं। अगर ये ऑक्टल की होगी तो इससे पहले ओ लिखा हुआ मिलेगा। अगर ये हेक्साडेसिमल की होगी तो इससे पहले हमें 0x लिखा हुआ मिलेगा, 0x55। अब ये हेक्साडेसिमल की है और यदि उस संख्या के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वो डेसिमल की संख्या है। ये आपको ध्यान रखना है। डेसिमल में किसी पहले कोई नंबर का यूज नहीं किया जाता। ऑक्टल में हम ओ लिखते हैं और हेक्साडेसिमल में 0x का हम यूज करते हैं। ये इसको पहचानने वाले नोटेशन है, सिंबल है। तो इसका मैं आपको एक प्रोग्राम करके अभी बता देता हूं कि हम एक ही नंबर को हेक्साडेसिमल, डेसिमल और ऑक्टल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कंपाइलर पर चलते हैं। सबसे पहले न्यू फाइल खोल के उसमें हेडर फाइल अपन शामिल करेंगे। हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h, फिर मैन। स्टार्ट करेंगे अपना प्रोग्राम। कोई भी एक वेरिएबल हम a ले लेते हैं, उसकी प्रारंभिक वैल्यू 100। अब आप समझ गए होंगे, इस संख्या से पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका अर्थ हुआ ये संख्या डेसिमल की है। तो इसको हम डेसिमल में प्रिंट करवा के देखते हैं। डेसिमल नंबर इज मॉड्यूलर डी, चूंकि इंटीजर का वेरिएबल है, और a से अपन वैल्यू प्रिंट कर देंगे। इसी को हम प्रिंट करवाते हैं, इसकी वैल्यू ऑक्टल में क्या आए, ऑक्टल नंबर इज। इसमें मॉड्यूलर ओ का यूज आपको करना है। अभी मैंने बताया था, अगर
डेसिमल ऑक्टल में प्रिंट करवाना है तो मॉड्यूलर ओ सिंबल का हम यूज करेंगे। फिर प्रिंट एफ बैकस्लैश एन हेक्सा डेसिमल नंबर इज मॉड्यूलर डी का यूज हमें नहीं करना है, 0x का हमें यूज करना है, कॉमा ए। अब यदि आपको कन्वर्सेशन की टेबल आती है, किसी डेसिमल नंबर को हम कैसे ऑक्टल में चेंज करते हैं, कैसे हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं, तो वो आप इस स्क्रीन को पॉज करके पहले कन्वर्ट कर लीजिए और आपने जो निकाला है उसके अनुसार आउटपुट आए तो आपका प्रोग्राम सही है। तो इसका आउटपुट आना चाहिए 100, डेसिमल में आना चाहिए 100, हेक्साडेसिमल में आना चाहिए 64 और ऑक्टल में आना चाहिए 144। आप भी निकाल के देखना पहले। फाइल को मैं सेव करता हूँ, कोई एरर कोई वार्निंग नहीं है। 100 144 ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में 64 राइट आया है, सही है। इसी प्रोग्राम को अब हम कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे हम एक हेक्साडेसिमल की संख्या ले लेते हैं। आई होप ये आपने प्रोग्राम देख लिया होगा, इसे भी अपनी नोटबुक में उतार लें और प्रयास करें करने का। अब हम एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। इंट 0x23a, अब आप समझ गए होंगे ये नंबर किसका है, इसकी वैल्यू है ये a इक्वल, ये कोई वैल्यू है। इसी को हम प्रिंट एफ डेसिमल में प्रिंट करके देखते हैं। डेसिमल इज, तो डेसिमल के लिए तो आपको सीधा मॉड्यूलर डी ही लगाना है। ए प्रिंट एफ ऑक्टल नंबर इज, ऑक्टल के लिए अभी आपको मैंने बताया ओ लगाना है, कॉमा ए। चूंकि हेक्साडेसिमल की है ही वो नंबर, तो हेक्साडेसिमल में प्रिंट करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। करवाना चाहो तो करवा सकते हो। कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो इसका जो आउटपुट है वो आप निकाल के देखोगे तो इतना ही आएगा। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में बदलना, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में बदलना। तो अब आप कोई भी ऑक्टल का नंबर यहाँ ले सकते हो और उसको हेक्साडेसिमल और डेसिमल में कन्वर्ट करके भी प्रोग्राम बना सकते हो। आगे चलते हैं। इसका अगला जो है करैक्टर कांस्टेंट कहलाता है। करैक्टर कांस्टेंट वे कांस्टेंट होते हैं जिसमें हम ए टू जेड करैक्टर का यूज करते हैं। ए टू जेड करैक्टर का यूज करते हैं, स्पेशल करैक्टर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। सिंगल करैक्टर कांस्टेंट, वे करैक्टर कांस्टेंट जिनमें एक करैक्टर ही स्टोर करवाया जा सकता है, क्योंकि इसका नाम सिंगल है, उसे सिंगल करैक्टर कांस्टेंट कहते हैं। जैसे इसको ध्यान रखना, सिंगल क्वाटा में रखा जाता है, ये सिंगल करैक्टर कांस्टेंट है। स्ट्रिंग करैक्टर कांस्टेंट, सिंगल करैक्टर कांस्टेंट का मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझा देता हूँ। सिंगल करैक्टर कांस्टेंट से पहले मैं आपको चलो इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। सिंगल करैक्टर कांस्टेंट का एग्जांपल करने के लिए हमें एक सी में एस की टेबल होती है, उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। वैसे आपको देखने में बहुत बड़ी लग रही होगी, लेकिन इसको याद करना बहुत ही सिंपल है। देखिए मैं इसको बताता हूँ। जैसे 65 का मान ए होता है, या हम ये मान लें कि ए का मान 65 होता है, तो आपको सिर्फ ये एक याद करना है। फिर कंटिन्यूसली ABCD से चलते जाइए और जेड का मान आप अपने आप 90 निकाल सकते हो। उसके बाद स्मॉल जो ए होता है, क्योंकि मैंने बताया भी था कि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अर्थात इसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए का मतलब अलग अलग होता है। वो आपको यहाँ पता चल रहा होगा। ए का मान 65 और इस स्मॉल ए का मान 97 होता है। तो आप ये याद कर लीजिए। 26 ये आपके याद हो गए, 26 आपके ये याद हो गए, बाकी बच्चे को आपको याद करना है। तो सिंगल करैक्टर कांस्टेंट के लिए आपको ये एस की टेबल आनी चाहिए।
इसका मैं आपको एक उदाहरण अभी बता देता हूँ कैसे हम करेक्टर से उसके नंबर प्रिंट करवाते हैं और नंबर से उसके करेक्टर प्रिंट करवाते हैं। ये प्रोग्राम आपने देख लिया होगा। जैसे सिंपल अपन सिर्फ प्रिंट एफ लिखें, प्रिंट एफ मॉड्यूलर डी, मतलब हम कोई नंबर प्रिंट करवा रहे हैं और किससे करवा रहे हैं, सिंगल करेक्टर कांस्टेंट से, ए से। अब ये स्मॉल ए है, इसका पता आपको होना चाहिए कि इस ए का मान कितना आएगा। अभी इसमें कुछ एरर है, मॉड्यूलर डी प्रिंट एफ की स्पेलिंग गलत है। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ भी अपन गलत लिखते हैं तो कंपाइलर उसको लेता नहीं है। 97, अब आप इसमें जाकर के देख सकते हो कि स्मॉल ए का मतलब मान कितना होता है, 97। तो हम ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं। अभी एक बार वापस देखिए इसको, हमने सीधा प्रिंट एफ लिखा है मॉड्यूलर डी, इसका मतलब कि नंबर प्रिंट होगा। कौन सा नंबर, सिंगल करेक्टर कांस्टेंट ए का नंबर, ए की वैल्यू जो कि कितनी होती है, 97। ऐसे ही हम और प्रिंट, एक वेरिएबल लेकर के भी मैं आपको बता देता हूं कैसे प्रिंट होता है। चर में हम ch नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसके बाद प्रिंट एफ में कोई करेक्टर इनपुट कीबोर्ड से एंटर एनी करेक्टर, एंटर एनी करेक्टर स्कैन करवा देते हैं। चूंकि इसके लिए मॉड्यूलर सी आएगा, करेक्टर है ये, और %ch वेरिएबल का नाम। अब इसकी एस की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो कोई मैसेज दे सकते हैं, ASCHII वैल्यू ऑफ मॉड्यूलर सी। ये मैंने आपको मैसेज बनाना पहले बताया हुआ है, इज मॉड्यूलर डी CH। अब इसको समझिए, यूजर से एक नंबर करेक्टर मांगा जाएगा, उस करेक्टर को स्टोर करवा लिया जाएगा। तो उसके बाद एस की वैल्यू ऑफ जो आपने करेक्टर डाला है, जैसे एस की वैल्यू ऑफ ए इज मॉड्यूलर डी का मतलब हुआ उसकी वैल्यू, ये मॉड्यूलर सी CH के लिए, ये मॉड्यूलर सी CH के लिए, और गेट CH। ये हमने एक मैसेज करके ये यहाँ टर्मिनेशन ऑपरेटर का प्रयोग करना पड़ेगा, वार्निंग 0 एरर 0। अब हमसे एक करेक्टर मांगा जा रहा है, हमने डाला H स्मॉल में। पहले देख लेते हैं H स्मॉल का मतलब कितना है। तो यहाँ आप देखोगे तो H आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं, ये H का 104 है। तो देखते हैं H का आउटपुट क्या आता है, 104। तो इस प्रकार से आपसे एग्ज़ाम के समय पूछा जा सकता है कि H की वैल्यू कितनी होती है। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको और समझा देता हूँ। जैसे इस बार हम नंबर लेते हैं और उससे अल्फ़ा प्रिंट करवाते हैं। इसी प्रोग्राम में हम चूँकि अब नंबर ले रहे हैं तो हमारे पास में न्यूमेरिक टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। इंट में कोई भी आपने नंबर ले लिया, प्रिंट एफ में एंटर एनी नंबर, उसके बाद में स्कैन एफ मॉड्यूलर डी कॉमा %, नंबर, और प्रिंट एफ एस की वैल्यू ऑफ मॉड्यूलर डी इज, अब चूंकि करेक्टर प्रिंट होगा, करेक्टर तो नंबर कॉमा नंबर। तो यहाँ समझिए, सबसे पहले हमसे एक नंबर मांगा जाएगा, वो नंबर स्टोर करवा लिया जाएगा। अब इसकी वैल्यू ऑफ जो हमने नंबर डाला है वो उसकी वैल्यू मतलब उसका करेक्टर क्या आएगा। तो रन करके देखते हैं इसको, प्रिंट एफ प्रिंट एफ कोई भी आपने नंबर डाला, जैसे मैंने 71 डाला। अब पहले उस लिस्ट में चलते हैं अपन, 71 का क्या है। तो 71 का यहाँ देखिए, ये 71 का G है। तो देखते हैं क्या आता है आउटपुट, G।
करेक्ट है। तो इस प्रकार से हम नंबर देकर के करेक्टर ले सकते हैं और करेक्टर देकर के नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। आप ये प्रोग्राम अपनी नोटबुक में भी कर सकते हो। उसके पश्चात ये इसकी टेबल भी आपको आनी चाहिए। इसको याद करने का तरीका मैंने बता दिया है आपको। उसके पश्चात जो अगला हमारा मेन है वो है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग क्या होती है? विभिन्न अक्षरों के समूह को स्ट्रिंग कहते हैं, जो विभिन्न कैरेक्टर या नंबर के स्पेशल कैरेक्टर से मिलकर बनी होती है। जैसे किसी का नाम राम। एक चीज ध्यान रखना, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट को हम सिंगल क्वाटा में बंद रखते हैं और स्ट्रिंग को डबल कोटेशन के अंदर बंद रखा जाता है। जैसे दिस डबल कोटेशन में रखा जाता है, दिस इज सी प्रोग्रामिंग। तो ये एक स्ट्रिंग है जिसमें विभिन्न प्रोग्राम, विभिन्न कैरेक्टर्स का समूह होता है। अब हमारा इस वीडियो का लास्ट जो बचा, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया, स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। अब हमारा बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट या इन्हें स्कैप सीक्वेंसेस भी कहा जाता है। इनके ये कई प्रकार के होते हैं, सबके अलग अलग प्रोग्राम हैं। तो मैं इस बैकस्लैश को या स्कैप सीक्वेंस को अगले वीडियो में आपको विस्तार से विद एग्जांपल बताऊंगा। तब तक आप इन दोनों वीडियोस को देखें, समझें और प्रैक्टिकल करने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल करोगे उतना आपको समझ में आएगा। और अपने चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। और अगर कोई किसी स्टूडेंट के कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।